कर्मातीत। ओम शांति। कर्मातीत अवस्था का राज। आत्मा की कर्मातीत अवस्था कब और क्या और कब होती है? इस सृष्टि पर पाठ बजाते भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव क्या होगा, वह सब राज भी अभी बाबा बताते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से अतीत, अर्थात न्यारे। माना कि अगर हमको किसी के लिए कर्म करना है तो हम उसमें इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी। जैसे किसी बच्चे का ही लालन पालन है तो हमको उससे बस कर्म करना है। ये नहीं कि वो उसका फल अच्छा हो, वो अच्छा हो, ये हो वो हो, ऐसे हो ऐसे हो। तभी कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। वास्तविकता तो ये है कि आत्मा की पूर्ण कर्मातीत अवस्था जब आत्मा परम धाम में होती है तभी होती है। पूर्ण। उसके अतिरिक्त आत्माएं जो भी और जब भी कर्म करती हैं तो उसका देश काल और परिस्थिति अनुसार फल मिलता ही है। यहाँ आत्मा अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव ही करती है और उसकी निकटतम स्थिति अर्थात जैसे कर्मातीत का अनुभव कर सकती है। इस कर्म क्षेत्र पर आते हुए पूर्ण कर्मातीत स्थिति एक परमात्मा की ही होती है। वह कर्मातीत स्थिति परम सुखमय है जिसके लिए सदा बाबा सदा ही हमको स्थिति की के अनुभव के लिए प्रेरणा देते हैं और उसको दीर्घकालीन बनाने की शिक्षा देते हैं जिससे अंत समय तक हम पूर्ण कर्मातीत स्थिति को पा सकें। अगर हम अभी ही उस स्थिति को प्रैक्टिस करें, कैसी है ये कर्मातीत अवस्था की, किसी कर्म के बंधन, कोई अट्रैक्शन नहीं। जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपना भी नहीं बना सकते, तो अनुभव करना है ताकि हम पूर्ण कर्मातीत स्थिति को पा सके जो सर्व आत्माओं को पानी ही है। वह चाहे योग बल से हो या हाँ, और कर्मातीत अवस्था हर आत्मा को पाना है, चाहे योग बल से हो या सजाएं भोकर हो, क्योंकि परम धाम घर में तो कर्मातीत बनकर ही जा सकते हैं। कर्मातीत स्थिति का अनुभव संगम युग पर ही होता है और हो सकता है जब हमको कर्म से परे स्थिति का ज्ञान होता है, परमात्मा द्वारा उसका अनुभव होता है और अभ्यास द्वारा वह स्थिर चिर स्थायी होती है। वह स्थिति चिर स्थायी होती है और तो सारे कल्प में कर्मों के हिसाब किताब के वशीभूत सुख दुख कर्म संबंध कर्म बंधन का ही अनुभव होता है। बच्चों में नॉलेज भी नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए इसको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था होती है। जैसे जैसे लेप छेप चढ़ता जाता है तो कर्म अकर्म विकर्म वो कुछ भी नहीं जानते। सकार बाबा 1 दिसंबर 2004 रिवाइज। आपके और बाप के मेहमान समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। जितना ऊपर की स्थिति में जाएंगे उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, ऐसी स्थिति को स्टेज को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अव्यक्त बाप दादा 26 जनवरी 1970। बैठ करके अपने में अकेले में, मैं अलग आत्मा अलग, देह अलग आत्मा अलग, मैं बिल्कुल अलग हूँ शरीर से, ऐसे बहुत डीपली अनुभव करना। तब वो विदेही स्थिति कर्माती स्थिति को नजदीक लाएगी, उपराम अवस्था है। क्वेश्चन है, आत्मा पावन होगी कर्मातीत स्थिति के निकट होगी। आत्मा पर पापों का बोझा नहीं होगा तो उसकी निशानी उस आत्मा को क्या अनुभव होगा और अन्य आत्माओं को क्या अनुभव होगा? आत्मा परम धाम की रहने वाली, इसलिए जब आत्मा पापों से मुक्त कर्मातीत स्थिति के निकट होती है तो उसे ये साकार वतन रास नहीं आएगा। उसको सतत घर की आकर्षण होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह इस जगत से उपराम होगी, अर्थात इस जगत की किसी वस्तु व्यक्ति में लगाव नहीं होगा। जैसे हलवा कढ़ाई छोड़ देता है ना, जैसे चारों तरफ से मन अलग हो जाएगा।
याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद याद आएगा। वह इस जगत से उपराम होगी तथा इस जगत की किसी वस्तु या व्यक्ति से उसको लगाव नहीं होगा। जिससे विषय की हर आत्मा के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभकामना होगी, आत्मा में आकर्षण होगा। जिससे अन्य आत्माएं की भी उसके प्रति शुभ भावना होगी, और जब हमारी स्थिति होगी ना, तो हमारे हमारे लिए भी कोई और दूसरा बुरा सोच नहीं सकता। उसकी भी अवस्था वही हो जाएगी जैसी हमारी उनके लिए। तो यही बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विषय परिवर्तन। जब हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारा प्रॉब्लम खत्म। तो वह स्वयं को देह के बंधन से मुक्त अनुभव करेगी, और मुक्त होने के कारण वह दूसरों के संकल्पों को सहज समझने में समर्थ होगी, और अपने संकल्पों को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ होगी। उसके सानिध्य से, वचन से अन्य आत्माएं भी अल्पकाल के लिए अपने को देह से मुक्त आत्मिक स्वरूप में अनुभव करेंगी। बैठ के जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही अवस्था आएगी। जो दूसरी आत्मा भी हमारे सामने आए और हमारी दृष्टि पड़ते ही या हमारे वाइब्रेशन मिलते हैं, वो भी देह से एकदम अलग हो जाए। हर कर्म में मेहनत कम और सफलता अधिक होगी। अपने पराये की दृष्टि खत्म हो जाएगी, जिससे वह साक्षी होकर इस विषय का सारा खेल देखेगा और ट्रस्टी होकर पाठ बजाएगा। कर्म भोग होते हुए उसकी वेदना से मुक्त होगा, दर्द नहीं होगा। शरीर में कोई भी कुछ भी पीड़ा आ जाए, कोई कर्म भोग हो जाए, दर्द नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, इवन कांट बी चेंज बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इवेंट। अर्थात कर्म भोग तो होगा, परंतु उसकी वेदना की महसूसता नहीं या कम से कम होगी। कर्मातीत स्थिति अर्थात आत्मा की स्थिति उद्धव मुखी हो जाएगी। ऊर्ध्व मुखी यानी आत्मा को घर परम धाम का स्वाभाविक आकर्षण हो, उसके लिए पुरुषार्थ न करना पड़े। इस दुनिया में रहते भी निमित्त मात्र पाठ बजाए। मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा बनना अर्थात शरीर से डिटैच। यानी बाबा क्या आज सिखा, जीते जी मरना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। साकार बाबा 1812 2004 रिवाइज्ड। स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके लिए समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। जितनी समानता के समीप, उतने ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे। अव्यक्त बाप दादा 9/11/1969। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीर बन गए। प्रैक्टिस करनी, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उससे बिल्कुल डिटैच होंगी, जरा भी लगाव नहीं होगा। तब कहें तब न्यारा हो सकेंगे। इसलिए पहले जान बुझ बुझ कर अपने आप को अंदर से न्यारा करना है। अव्यक्त बाप दादा 21 जनवरी 1972। इसमें चित्र आदि की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में सिर्फ यह याद रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन में रहने वाली है, यहाँ हमारा पाठ है। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। साकार बाबा 14 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। कर्मातीत स्थिति और कर्म बंधन की स्थिति का राज यथार्थ और सदा काल की कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की अंत में ही होती है, जब आत्मा परम धाम जाती है। उसके पहले उस स्थिति का अनुभव आत्माएं अशरीरी बनकर कर सकती हैं। ये देह में रहते देह से न्यारे कर्मातीत स्थिति का अनुभव परमानंदमय होता है। द्वापर से लेकर आत्माओं के जो भी कर्म है, वे कर्म बंधन के ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके फलस्वरूप आत्माएं दुख भोगती हैं। कर्मातीत स्थिति में न सुख का संबंध होता है, न ही कर्म के बंधन का दुख होता है। न कर्म होता है, न कर्म का संकल्प होता है। वह निरसंकल्प स्थिति होती है जिसको हठ योग से निरसंकल्प समाधि के नाम से जाना जाता है, और ज्ञान मार्ग में बीज रूप स्थिति के नाम से जाना जाता है। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। अभी क्या होता है, स्वार्थ आ जाता है। लगता है
कि नाक ना कटे, ऊंचा नाम हो, अच्छा करे, है ना। तो वो सारा कुछ स्वार्थ भाव ही ना है। देखिए, लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरा है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार, इस बंधन से भी मुक्त। तीसरा, पुरानी दुनिया के इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल मिलाए, उससे भी मुक्त। अव्यक्त बाप दादा, 18 जनवरी 1987। कल जानते हैं कर्म भोग और कर्म योग का राज, और कर्म भोग को सहज मुक्त होने की विधि का राज। कर्म भोग के सूली से कांटा बनने का राज। कैसे हम कर्म भोग जो भी आता है शरीर का, परिस्थिति का, उस सूली से कैसे कांटा बनाए, कर्म योग से। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।